इक़्तिदार ड्रामे की आज की किस्त तो अच्छी थी, लेकिन अगली किस्त के टीज़र ने बहुत मायूस किया। मतलब अभी भी इस ड्रामे के एंड होने के कोई अमकानात नज़र नहीं आ रहे और बेतुके अंदाज में इस ड्रामे को घसीटा जा रहा है, जिसकी कोई वजह बनती ही नहीं। मुझे लगा था कि अमल की शादी हो गई, वो अपने लाइफ में सेट हो गई है, अब शाहनवाज़ का पीछा छोड़ देगी और इसका किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तो एक नई शुरुआत हो रही है। अमल की शादी हो चुकी है, शादी के बाद वो खुश भी है अपने शौहर के साथ, लेकिन वो फिर भी शाहनवाज़ का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसीलिए अपने शौहर और अपने ससुराल वालों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं समन शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और इसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसका शौहर मान जाएगा। अब शाहनवाज़ को पता चलता है तो इसे गुस्सा आता है। वो अमल से मिलने आता है कि तुम इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़े होकर क्या साबित करना चाह रही हो। एक दफ़ा फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। अच्छा खासा इसकी शादी पर सब हंसी खुशी राज़ी हुए थे, सब भूल भाल गए, एक नई शुरुआत हुई। लेकिन अब इलेक्शन लड़ना चाहती है और हारेगी बुरी तरह से, क्योंकि शाहनवाज़ जिस तरह की कैंपेन चला रहा है इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। अब क्योंकि इसके साथ मेहरुनिसा है और वहीं अमल की शादी से वापस आकर मेहरुनिसा परेशान है कि इस शादी में अरूज और राफे क्या कर रहे थे, और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए मेहरुनिसा अगले दिन अपनी माँ के घर जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अमल ने आखिर क्या सोचकर राफे और अरूज को शादी पर इनवाइट किया। अरूज के गुस्से के बारे में तो सब जानते हैं और आप भी। अब वो बिल्कुल ठीक सोच रही है इस बारे में, क्योंकि वाकई घर जाकर अरूज राफे पर तंज के तीर चलाना शुरू कर देती है कि मेहरुनिसा को देखकर तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी ना। राफे इस टेंशन में वहाँ नहीं जाना चाहता था, जानता था कि अरूज ने वापस आकर इसकी जान खा लेनी है और यही हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि अरूज जैसी लड़की को बर्दाश्त क्यों कर रहा है। ये इतना अरसा हो गया, इनकी कहानी तो कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मैं तो सोच रही हूँ कि अरूज को तलाक हो जाए तो राफे की शादी मुस्कान से कर दें। वो अच्छी है, समझदार लड़की है, संभाल लेगी राफे को। चलो छोटी है इससे काफ़ी, लेकिन बीजान के घर को और राफे की ज़िंदगी को जन्नत वही बना सकती है और अरूज सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के घर में पड़ी रहे। काश मैंने अपने रिश्ते को बचाया होता, काश अपनी शादी को बचाने की कोशिश की होती। सारी गलती मेरी है। खैर क्या कह सकते हैं, राइटर ने तो बड़ी फुर्सत में बैठकर ये ड्रामा लिखा है और इसका इरादा भी नहीं ड्रामा ख़त्म करने का। फ़िलहाल शाहनवाज़ अपने असिस्टेंट से बात करता है कि इलेक्शन सर पर हैं, आगे का सफ़र काफ़ी तवील और हसास होगा, इसलिए ज़रूरी यह है कि हम संजीदगी से अपने काम पर फोकस करें। इसलिए वो एक जलसे का इनेकाद करवाता है जिसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, ताकि पहले वाली गलती दोबारा ना दोहराई जा सके। इसके बाद शाहनवाज़ जलसे में जाता है, लोगों को मुखातिब करता है कि मुझे खुशी है कि आज अब सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों का साथ मुझे पूरी उम्मीद रखता है कि मैं हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूं। वो लोगों के सामने अपनी स्पीच देकर वहाँ से वापस आ रहा है। अब जो हालात दिखाए जा रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शाहनवाज़ पर भी हमला होगा, लेकिन ये बच जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? वरना तो ये सब दिखाना बेफजूल है। ये जल्द से जुलूस, सियासतदानों की तरह लोगों को इकट्ठा करना और बड़े बड़े वादे करना, ड्रामे को ड्रामे की तरह चलाएं। ये तो लगता है कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शन में वाकई खड़ा हो जाएगा और शाहनवाज़ भारी अक्सरियत से जीत भी जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?